अब आपका जो प्रोफेज होगा, ये प्रोफेज जो पहला स्टेज था पीमेट का, जो आपके कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का पहला न्यूक्लियस की जो डिवीजन का पहला फेज था, ये भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अब ये जो एस्टर्स हैं, एस्टर्स या सेंट्रियोल या स्पिंडल फाइबर्स, जो दो को मिला के एक आपका पोलर माइक्रोट्यूब्यूल और दूसरा आपका काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, इन दोनों को साथ में मिलाकर हम स्पिंडल फाइबर का नाम दे देते हैं इनको। अब ये सारे सेंट्रियोल, आपका स्पिंडल फाइबर और ये एस्टर्स, इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं माइटोटिक एपराटस। अब ये माइटोटिक एपराटस फॉर्म हो गया, हेंस जैसे ही माइटोटिक एपराटस आपका फॉर्म हो गया, तो यहाँ पर आपका पहला फेज प्रोफेज जो है न्यूक्लियस की डिवीजन का, वो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे फेज की तरफ बढ़ेंगे। अब प्रोफेज का, जो प्रोफेज पहला फेज था न्यूक्लियस की डिवीजन का, वो कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज़ भूल गया मैं आपको बताना कि प्रोफेज में जो आपके स्पिंडल फाइबर्स बने थे, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, साथ में उसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स बने थे, ये सारे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम्स के साथ। सारे स्पिंडल फाइबर्स के साथ जो क्रोमोसोम्स हैं, वो सारे स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो जाएंगे इस तरह। जब ये अटैच हो जाएंगे तो प्रोफेज जो है, पहला फेज इसका न्यूक्लियस की डिवीजन का, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा जो पीमेट में से जो कैरियोकाइनेसिस की डिवीजन की बात है, कैरियोकाइनेसिस स्टेज की बात कर रहे हैं, तो कैरियोकाइनेसिस में पीमेट थी। पीमेट में हमारा जो पहला फेज था वो खत्म हो गया। अब दूसरा फेज कौन सा है? मेटा फेज कहते हैं इसको। बहुत इजी है, इसमें इतना सच कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी है। मेटाफेज में होता ये कि मेटाफेज में आपको इक्वेटोरियल प्लेट इज फॉर्म्ड, बस। सिर्फ ये क्या होता है, जिस तरह अर्थ में बीच में जो सेंट्रल लाइन ऑफ अर्थ होती है, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर सेल में इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म हो जाती है। जैसे ही वो फॉर्म हो जाएगी, तो यहाँ पर मेटाफेज भी कंप्लीट हो जाएगा। अब मेटाफेज के लिए होता क्या है कि फ़र्क ये है कि प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स थे वो बेतरतीब थे, उनकी कोई तरतीब नहीं थी, वो सीक्वेंस में नहीं थे, वो लाइन में नहीं थे। यहाँ मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो हैं, यहाँ पर इस स्टेज में जैसे ही पहुँचेंगे, डिवीजन के दौरान इस चेंज में जैसे ही पहुँचेंगे, तो यहाँ पर होगा ये कि ये एक, फॉर एग्जांपल, एक ये न्यूक्लियस है, और सॉरी सेल है। सेल के दौरान यहाँ पर ये एक आपका इस तरह एक, ये ठीक है, और एक इस तरह का, और एक ये इस तरह का, इस तरह के। इस स्टेज में होगा ये कि क्रोमोसोम्स हैं लाइन अप हो जाएंगे, बिल्कुल लाइन अप हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या मौजूद था? यहाँ पर मौजूद था आपका अ, इसको कह रहे थे हम सेंट्रियोल। ठीक है, इसको हमने सेंट्रियोल का नाम दिया था। अब हो ये रहा है यहाँ पर कि ये जो आपके
सेंट्रियोल से धागे निकल के एक प्रोटीन जो के बीच में एक मादा था सेंट्रोमियर में, काइनेटोकोर जिसे हमने कहा, उस काइनेटोकोर प्रोटीन रिच प्रोटीन से सब्सटेंस से वो क्रॉस कर रहे थे धागे जो निकल रहे थे यहाँ से निकल रहे थे, एक इस यहाँ से निकल रहे थे इस तरह। ये जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है ये यहाँ से निकलेंगे और ये एक इक्विलैटरल प्लेट, एक बीच में सारे क्रोमोसोम्स तरतीब के साथ लाइन अप हो जाएंगे। यहाँ पर मेटाफेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ये लाइन अप हो जाएंगे और जैसे ही ये इक्वेटोरियल प्लेट जो होगी बीच में ये बन जाएगी, बीच में एक क्रोमोसोम्स की लाइन बन जाएगी स्ट्रेट, तो यहाँ पर मेटाफेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जो यहाँ पर जो हमारा तीसरा फेज है जिसे हम एनाफेज कहते हैं। एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज में तीसरा जो आपका स्टेज है ये वाला, इसको हम कहते हैं एनाफेज। अब एनाफेज के अंदर क्या होगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे जो कि प्रोटीन्स के बने हुए हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का मकसद है पुल हो जाएंगे पीछे। ये जो है एक इसका सिस्टर क्रोमेटिड इस तरफ ये फाइबर जो है इसे इस तरफ खींचेगा इस सेंट्रोमियर के तरफ और एक इस तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे से भागेंगे, एक दूसरे से दूर ये खींचेगा। ये धागा जो है काइनेटोकोर का, स्पिंडल फाइबर का, ये एक क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड को इस तरफ खींचेगा, एक को उस तरफ खींचेगा और इसी तरह सेपरेशन होगी। अब इसको मैं बना के आपको फिर दिखा रहा हूँ। अब एनाफेज के अंदर जो होगा इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। एनाफेज के अंदर अच्छा, ये वो स्टेज है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत होगी। मेहनत होने का कहने का मकसद ये है कि ये एक दूसरे को सिस्टर क्रोमेटिड को खींचेंगे तो वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे ये इनको इस तरह खींचेंगे। तो जो आपके यहाँ पर भी एक सेंट्रोमियर था, यहाँ पर भी सेंट्रोमियर था, यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल रहे थे दोनों में से। तो जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं ये इस तरह ये इस तरह अलग हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह ये अलग हो जाएंगे। यहाँ से भी निकलेंगे सेंट्रोमियर, ये यहाँ से सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर के साथ, काइनेटोकोर जो फाइबर था जो जिसमें प्रोटीन था, और ये काइनेटोकोर यहाँ से ये इस तरह अब जो क्रोमोसोम्स हैं ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे। एक इस तरफ आ जाएगा, एक उस तरफ आ जाएगा। इनको किसने एक दूसरे से अलग किया? इनको अलग किया स्पिंडल फाइबर्स ने जो कि प्रोटीन रिच था, और ये है सेंट्रोमियर से धागे निकल रहे थे। अब लास्ट हम इसको फेज को देखेंगे। अब
आखिरी फेज़ है वो बहुत इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि आखिरी जो फेज़ है वो बिल्कुल मिरर इमेज है आपके पहले फेज़ जो प्रोफेज था उसका, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, तो जो आखिरी आपका पीमेट का जो इसका कैरियोकाइनेसिस का जो आखिरी स्टेज है जिसमें अब न्यूक्लियस आपको दो न्यूक्लियस नज़र आएंगे, वो पीमेट पीमेट का ये जो चौथा स्टेज था इसको हम कहते हैं टेलोफेज। टेलोफेज है या टेलीफेज है, जस्ट इसको कहते हैं हम टेलोफेज, या इसको टेलोफेज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक हम पहले इसको सेल बना देते हैं। ठीक है, सेल बन गया। अब सेल में यहाँ पर क्या हो गया था, प्रोफेज में आपने देखा था कि क्रोमेटिन मटेरियल जो पतले थे वो मोटे हो गए थे। ठीक है, वो मोटे हो गए थे, मतलब क्रोमोसोम्स बन गए थे, कंडेंस हो गए थे। यहाँ पर क्रोमोसोम अनकंडेंस हो जाएंगे इस तरह। ये वैसे ही दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होंगे, जो अलग हो गए थे वो इस तरह पतले हो जाएंगे, वापस पतले हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑपोजिट है स्टेज। ये जो फेज है ये ऑपोजिट है प्रोफेज का, बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ लिख दें आप कि ये ऑपोजिट है प्रोफेज का। अब याद करें कि प्रोफेज में क्या हुआ था। प्रोफेज में पहले तो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हुआ था, तो यहाँ पर अनकंडेंस हो जाएगा, अनकंडेंस हो जाएगा, कंडेंस नहीं होगा, यहाँ पर पतले हो जाएंगे धागे। दूसरा, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया था, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगा। ठीक है, वहां प्रोफेज में न्यूक्लियोलस, अगर आपको याद है, डिसअपियर हो गया था, यहाँ पर वो न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा। तो ये इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ ये बिल्कुल मिरर में ये अपोजिट है आपके प्रोफेज का। तो यहाँ पर आपको अब दो न्यूक्लियस, यहाँ पर एक सेल में दो न्यूक्लियस आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर कितने न्यूक्लियस हैं, दो न्यूक्लियस हैं। तो सेल डिवीजन के दौरान जब चारों स्टेजेस माइटोसिस की ख़त्म हो जाती है तो आपके दो न्यूक्लियस बन जाते हैं एक सेल में। न्यूक्लियस या कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है इनटू टू। तो ये आपका माइटोसिस फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। इसको आपने पढ़ना है मज़ीद अपने बुक में से तो आप क्लियर हो जाएगा। बोर्ड यहाँ पर आई थिंक छोटा है, इस वजह से आपको मुझे भी मुश्किल हो रही है, आपके लिए भी मुश्किल हो रही होगी।